जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर गंगे। अभी कुछ दिनों पहले, ऐसा समझ लीजिए महीने भर पहले, जो बहुत बड़ा पर्व हमारे भारत के इतिहास में मनाया गया, महाकुंभ, आप सभी को याद ही होगा। जो संगम पे लोगों ने स्नान कर कर अपने पाप धोए, अपनी संस्कृति को बचाया, बचाया एज इन उसको आगे बढ़ाया, ऐसा समझ लीजिए। तो उसी के ऊपर एक दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक। सभी मेरे साथ जुड़िएगा। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक। अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। सभी जमाने में सभी है सहारे, जिंदगी भर के लिए। जमाने में सहारे हैं सभी, बस जिंदगी के लिए। मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, गंगा का किनारा बहुत ही अद्भुत संगम, वहाँ लोगों ने स्नान लिया और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया। अब ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, जो कि राजनीतिक अगर ओर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कई मायने रखती है हमारी राजनीति के अंदर। अगर दुनिया में दिल्ली का अगर तख्ता देखें तो उसको हिलाने का दमखम रखती है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जैसे आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं ना कि ना बच्चे की ना सत्ता की भोगी है, वो ही हमारे उत्तर प्रदेश के योगी है। तो आज उनके जैसा मुख्यमंत्री पाकर ही मुझे लगता है इतना बड़ा आयोजन किया गया, इतना सफल आयोजन हुआ। तो ये क्यों हुआ? हमने उन्हें चुनकर लाने का उन्हें अवसर दिया, उन्हें जनता की सेवा के लिए हमने आगे लाया। तो जनता आगे कैसे ला सकती है किसी को? मत देकर, मतदान कर कर। हमारे हाथ में 5 साल में सिर्फ एक ही मौका आता है, लेकिन उसे भी हम गवाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज भी मुझे लगता है 50% लोग ही मतदान करते होंगे ऑन एन एवरेज, सारे अगर भारत देश का अगर हम रिकॉर्ड निकालें, हिस्ट्री निकालें तो मैंने इसी पे एक छोटी कविता लिखी है कि आदमी घर बैठे मतदान कैसे करता है। घर बैठे मतदान कैसे करता है? 5 साल बाद मिली ये सौगात है। 5 साल बाद मिली ये सौगात है। कल लोकतंत्र की निकलेगी बारात है। अगर कल वोट देने जाना है तो 5 साल बाद मिली ये सौगात है। कल लोकतंत्र की निकलेगी बारात है। मौका ये बड़ा ही खास है, मौका बड़ा ही खास है। चलो घूमने जाने का प्रयास है। हम सबकी सोच क्या रहती है, यार छुट्टी का दिन है, चलो घूम फिर आए। मतदान क्या है, मत तो होते रहेगा, सरकार आ जाएगी, वैसे भी कौन सा हमारे पक्ष में कोई रहनी है। तो 5 साल बाद मिली ये सौगात है। कल लोकतंत्र की निकलेगी बारात है। मौका ये बड़ा ही खास है, घूमने जाने का प्रयास है। नाश्ते में बना पकवान रह गया थोड़ा फीका। सुबह सुबह मतलब छुट्टी वाला दिन है, एकदम मस्त बैठे हैं टीवी के सामने, टीवी ऑन कर दी, भाई कहाँ क्या वोटिंग हो रही है जानकारी लेते हैं और आवाज़ देते हैं मम्मी को या अपनी बीवी को कि हाँ भाई क्या बन रहा है नाश्ते में। तो नाश्ते में बना पकवान रह गया थोड़ा फीका। कम हो रहे मतदान पर बस करते रहे टीका। मतदान का पोलिंग परसेंटेज आता है, सुबह सुबह तो कोई वोट करने बाहर निकलता ही नहीं है, वो परसेंटेज देख के बस टीका टिप्पणी होती रहती है और कुछ नहीं होती। तो नाश्ते में बना पकवान रह गया थोड़ा फीका। कम हो रहे मतदान पर बस करते रहे टीका। इस बार तो सत्ता में बदलाव की दरकार है। इतने बुद्धिजीवी हैं, आप जानते ही हो, सभी अपने अपने हिसाब से सब कैलकुलेशन निकाल के बैठा रहता है। बहुत बढ़िया। तो इस बार तो सत्ता में बदलाव की दरकार है। बस चर्चा से बना ली अपने घर पे ही सरकार है। क्या दरकार तो है, लेकिन बस घर बैठे चर्चा करके ही अपन ने सरकार बना ली है। तो कम हो रहे मतदान पर बस करते रहे टीका। इस बार तो सत्ता में बदलाव की दरकार है। बस चर्चा से बना ली घर बैठे सरकार है। कुछ देर से चलेंगे, जैसे घर में भाई कब चलना है, सब साथ चलेंगे, तो कुछ देर से चलेंगे,
कहते कर दिया पूरा दिन बेकार है। कुछ देर से चलेंगे ये कहते हुए पूरा दिन कर दिया बेकार है। खाते पीते सोते उठते क्या खूब निभाया अपना किरदार है। खाते पीते सोते उठते क्या खूब निभाया अपने किरदार है। मेरे एक मत से वैसे भी क्या असर पड़ेगा, मेरे एक मत से वैसे भी क्या असर पड़ेगा। कौन जाकर घंटों की लाइन में सड़ेगा, कौन जाकर घंटों की लाइन में सड़ेगा। वैसे भी मतदान से पूर्व इन सब के हम भाई साहब हैं, जो खड़े हुए हैं मतदान से पूर्व तो हम सब इनके भाई साहब हैं। मत पाने के बाद हो जाते ये सब गायब हैं। अभी तो भाई साहब हैं और एक बार सत्ता में आने के बाद ये सब गायब है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस बाग में सारे अंगूर खट्टे हैं। ये सब थाली एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इस बाग में सारे अंगूर खट्टे हैं। अब जब ये सब चीजें हम कर लेते हैं, घर पे बैठ के ये सब कर रहे हैं, तो इसके बाद जब हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, भाई सरकार बन गई अब क्या करें, ये आ गया वो आ गया, फलाना इसने ये काम नहीं किया, इसने पहले अपने पत्र में ये सब जाहिर घोषणा करी थी, भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हुआ नहीं। तो जब आपने मतदान नहीं किया तो अब ना खेलना कभी आरोप प्रत्यारोप का खेल, अब ना करना ना खेलना कभी आरोप प्रत्यारोप का खेल। तेरे मत न देने से ही तो जमा है इन सरकारों का मेल, तेरे मत न देने से ही तो जमा है इन सरकारों का मेल। अगर मतदान देकर तू खुली आंखों से न सोता, अगर मतदान देकर तू खुली आंखों से न सोता, तो अपने जिम्मेदार नागरिक का मान न खोता, तो अपने जिम्मेदार नागरिक का मान न खोता। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी, छुट्टी व्यर्थ हो जाए ये बहुत बड़ी लागत है। छुट्टी व्यर्थ हो जाए, मतदान वाले दिन की जो छुट्टी है वो व्यर्थ हो जाए तो ये बहुत बड़ी लागत है। घर बैठे मतदान करना बरसों पुरानी आदत है, घर बैठे मतदान करना बरसों पुरानी आदत है। तो इससे मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जैसे आज हमारे मोदी जी जो वो आगे आए, उनका क्या कहना है, वो लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं। अरे वो लूट रहे हैं मेरे सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे भारत को खामोश कैसे हो जाऊं। तो उनकी ये जिद के वजह से आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें मत देकर तो एटलीस्ट 5 साल में जो एक बार हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम निभाएं। तो उस पर 4 पंक्तियां, आओ सब साथ आते हैं, आओ सब साथ आते हैं, पर्व चलो ये मनाते हैं। मतदान का जो ये पर्व है एक्चुअली तो ये उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आपने जब एक बार वोट दे दिया, अच्छी सरकार आप चुनकर लिया है, तो 5 साल आपको देखने की जरूरत नहीं। तो आओ सब साथ मिलते हैं, पर्व चलो ये मनाते हैं, लोकतंत्र के खातिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। धन्यवाद।